क्लास 10th का मैथ है जिसमें हमारा दिया गया है कि फाइंड द जीरोज, यानी हमें जीरोज निकालना है। ये हमारा है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। 2.2 कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। कह रहा है बी द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ले लेंगे। क्या दिया है हमारा एक्स स्क्वायर है -2x है और -8 है। इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 8 1 जा 8 और इसका ऐसा फैक्टर करेंगे 2 आ जाए तो 4 2 जा 8, यानी 4 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 - 2 इंटू एक्स होगा और -8 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ से मिलेगा 4 का गुणा एक्स में 4x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x होगा और -8 हो जाएगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन लेंगे x -4 होगा और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x -4 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में बनेगा x -4 और दूसरे में बन जाएगा x + 2। अब हम बारी बारी से दोनों को जीरो करेंगे तो हमें 2 मान मिलेंगे। इसको जीरो करके हम यानी इसका फैक्टर करके मान निकालेंगे। तो x -4 बराबर 0 करेंगे या हमें मिल जाएगा x बराबर, ये माइनस था दूसरी तरफ चला जाएगा +4 हो जाएगा। तो एक जीरोज हमें ये मिल जाएगा। अगला x + 2 = 0 करेंगे या x = निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, एक जीरो जिसको हम अल्फ़ा मानते हैं उसकी वैल्यू 4 आ गई और दूसरा जीरो जिसको बीटा लिखते हैं उसकी वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण का समीकरण दिया है x स्क्वायर -2x है -8 बराबर 0 है। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ 1 है तो a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर यहाँ से मिलेगा -2 और c बराबर हमें मिल जाएगा -8 हो जाएगा। अब होता है मूलों का योगफल, यानी मूलों का योग या जीरोज का योग इक्वल टू होता है -b/a। अब हमारे जो जीरोज मिले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ रखे हुए हैं 4 और बीटा की वैल्यू है हमारा यहाँ से -2 बराबर -b का मान यहाँ से रखेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर अपान a का मान 1 होगा। यहाँ हम घटाएंगे तो 4 में से 2 और इधर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो यहाँ क्या मिला, 4 में से 2 घटा दिए 2 आया, 2 बराबर 2 मिला, अर्थात ये हमारा सही है, यानी मूलों का योग -b/a के बराबर होता है। दूसरा हम आगे आ जाएंगे, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा या जीरोज का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो अब हम अल्फ़ा का मान रखेंगे 4 होगा, बीटा का मान रखेंगे -2 आएगा और राइट में हम c का मान रखेंगे तो c का मान -8 आएगा और a का मान 1 होगा। इधर भी हम देखेंगे -8 आ गया, इधर भी -8 आ गया, यानी दोनों तरफ बराबर आ गए। तो इसका मतलब होता है कि जो संबंध होता है मूलों का योगफल या जीरोज का योगफल -b/a और जीरोज का गुणनफल c/a होता है। तो इस तरह से हमारा ये था फर्स्ट नंबर। अब आगे आएंगे हम नंबर 2 को देखेंगे। तो नंबर 2 क्या दिया है इसका, कह रहा है कि 4s² है -4s है और +1 है बराबर 0 करेंगे। अब ये आ जाएंगे, चाहे हम इसका फैक्टर वाला भी लगा सकते हैं, यानी 2s का होल स्क्वायर फिर +1 का स्क्वायर, फिर आगे आ जाएंगे तो -2 पहला ब्रैकेट 2s और दूसरा ब्रैकेट 1 = 0 होगा। a² + b² - 2ab बन गया, तो a - b माने 1 का होल स्क्वायर
यहाँ आएंगे तो 2s माइनस 1 और दूसरा भी यही हमारा बन जाएगा 2s माइनस 1। पहला जीरो करेंगे यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या s बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा प्लस बनाएगा, गुणा है भाग हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगले में भी वही है तो उसमें भी मिलेगा s बराबर 1/2। यानी हमारे जो दोनों जीरोज आए तो जीरोज अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 मिला और दूसरा जीरोज बीटा भी 1/2 मिल गया। अब फिर आएंगे तो जीरोज का योगफल यानी माइनस b/a होता है। तो यहाँ हम फिर तुलना करेंगे, हमारा समीकरण दिया है 4s² और माइनस 4s है प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसकी तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम। तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4 मिल जाएगा। यहाँ आएंगे तो b बराबर -4 मिलेगा और c बराबर हमें मिल जाएगा 1। अब अल्फ़ा का मान हम पाए 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 मिला। ये बराबर माइनस b का मान मिला हमें -4 और बटे a का मान 4 मिल गया। यहाँ हर बराबर है तन से जुड़ेगा, 2/2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया। काटेंगे तो 1 आएगा, इधर 4 1 का 4, इधर भी 1 आएगा। तो हमें क्या मिला, जो जीरोज होते हैं उनका योगफल -b/a होता है। इसी तरह से आएंगे जीरोज का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो फर्स्ट वाला मिला हमारा अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और c का मान मिला हमें 1 और a का मान 4 हो गया। अब यहाँ जाएंगे, भिन्न में गुणा ऊपर का ऊपर होता है, गुणे 1 बराबर 1 और 2 दूनी 4 और इधर भी 1/4 आया तो ये भी हमें बराबर मिला। अर्थात जीरोज का जो गुणनफल होता है वह c/a के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा नंबर 2। आगे आएंगे हम इसी तरह से नंबर 3 को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर आगे आएंगे तो हमारा नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या दिया है, दे दिया है 6x² है, -3 है, -7x है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे तो 6x² -7x -3 बराबर 0 होगा। अब ये आएगा 3 6 18 बन जाएगा और गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो बनेगा 6x² -9 -2, ये 7 के स्थान पर हो गया, आगे x है, आगे -3 है, बराबर 0 करेंगे। तो 6x² माइनस 9 का गुणा करेंगे, 9x माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का गुणा करेंगे 2x आएगा, -3 बराबर 0 होगा। अब अगला काम है हमारा जोड़ा बनाना। अब यहाँ आ जाएंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 का भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9x हमने निकाल लिया है। आगे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे तो ये बनेगा 2x -3 बराबर 0 हो गया। तो 2x -3 दोनों में है तो 2x -3 कॉमन होगा। अगला ब्रैकेट में बनेगा 3x, ये बाहर वाला +1 इक्वल टू 0 होगा। पहले को 0 करेंगे, 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो ये जाएगा प्लस बनाएगा, 2x बराबर 3 होगा और x बराबर निकालेंगे 2 का भाग यानी 3/2 आ गया। इसी तरह से दूसरा 0 करेंगे तो 3x + 1 बराबर 0 होगा और x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा, पहले -1 होगा, 3 का गुणा है भाग हो जाएगा तो 1/3 माइनस में होगा और 3/2 हमारा प्लस में होगा। तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा बराबर हम पहला मान लिखेंगे तो 3/2 है और बीटा बराबर हमें क्या मिला तो -1/2 हो गया। ये था हमारा बीटा बराबर, और सॉरी 1/3 है तो यहाँ पर हम 1/3 लिख देंगे। फिर आएंगे, अब हम समीकरण की तुलना करेंगे। 6x² माइनस यहाँ पर 7x है, 6x² -7x है -3 बराबर 0 की तुलना हमें करना है ax² + bx और +c बराबर 0 से। a बराबर हम निकालेंगे तो 6 आएगा, b बराबर निकालेंगे तो -7 आएगा और c बराबर निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। अब हमारा जीरोज का योगफल यानी जीरोज का योगफल कहिए या डायरेक्ट हम अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2
और प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर -b का मान मिला हमें यानी -7 और बटे a का मान हमें 6 मिल गया। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर -3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 एक्का 2 हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया। 9 में से 2 घटाएंगे तो इधर भी 7/6 आया, बराबर इधर भी 7/6 आया। इसका मतलब दोनों मान आपस में बराबर हैं, अर्थात जो जीरोज का योगफल होता है वह -b/a होता है। इसी तरह से आगे आएंगे तो जीरोज का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब जीरोज हमारे कौन कौन से हैं, एक 3/2 है, दूसरा है -1/3 है। और यहाँ से आ जाएंगे c की वैल्यू हमें मिलेगी -3 और a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारा 6। इधर 3 से 3 कट गया तो -1/2 बचा, और इधर 3 एक्का 3, 3 दूनी 6 और माइनस है तो -1/2 मिला, ये भी हमारा बराबर मिला। अर्थात क्या मिल गया, जीरोज का गुणनफल जो होता है वह c/a के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, ये और ये, बाकी इसको आप तुलना करके निकाल लेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो दिया है 4u² है +8u है, तो ये हमारा चौथा नंबर हो गया। इन दोनों में से हम 4u को कॉमन ले लेंगे तो 4 एक्का 4 यानी u बचाओ, 4 दूनी 8, 2 बच गया। जीरो करके हम मान निकालेंगे, पहला जीरो करेंगे 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा जीरो करेंगे तो u + 2 बराबर 0, या u बराबर निकालेंगे तो प्लस है -2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा बराबर 0 मिला और बीटा बराबर दूसरा जो मिला -2 मिल गया। फिर अगला काम है हमारा 4u² + 8u, और आगे आ जाएंगे बराबर 0 लिखेंगे, या तो हम लिख सकते हैं 0 और बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे ax² + bx और प्लस c, ये बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a के स्थान पर हमें मिल जाएगा 4, b के स्थान पर हमें मिलेगा 8 और c के स्थान पर मिल जाएगा 0। और अगर हम चाहें तो x बराबर u लिख सकते हैं। अब आगे आएंगे तो जीरोज का योगफल निकालेंगे तो -b/a होता है। अब यहाँ आ जाएंगे, जीरोज हमारे कौन कौन से हो गए, तो 0 + -2, -b का मान 8 मिल गया और a का मान 4 मिल गया। तो यहाँ बन गया -2 और 4 का भाग दे दिए तो 4 दूनी 8, -2, यानी ये भी हमारा बराबर हो गया। अर्थात क्या मिला, जीरोज का जो योगफल होता है -b/a होता है। दूसरा आ जाएंगे, जीरोज का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अब हमारे जीरोज एक 0 हो गए, दूसरा बीटा का मान -2 हो गया और c का मान 0 हो गया, और a का मान हम निकाले हैं 4। तो इधर आ जाएंगे 0 आ जाएगा और 4 का भाग 0 में देंगे, इधर भी 0 हो जाएगा। अर्थात जीरोज का गुणनफल जो होता है वह c/a के बराबर होता है। इसी तरह से यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको लगाना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।